ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमो। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को अपनी पूजा धार्मिक कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रस्तान करेंगे योगिनी एकादशी व्रत कथा। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। आप सभी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो आज आप प्रस्तान करेंगे योगिनी एकादशी व्रत कथा। इस कथा को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। कहा जाता है कि एकादशी व्रत में बिना कथा सुने व्रत अधूरा माना जाता है। तो आज मैं आप सभी को योगिनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनकर अपने व्रत को पूर्ण कीजिएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अलग अलग महत्व बताया गया है। इन्हें अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। मलमास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहती हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक मुक्ति भी मिलती है। योगिनी एकादशी व्रत कथा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसे कि महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे पांडव पुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इनके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इनके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशलक्ष्मी नाम की एक अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह महान सरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु काम सत्य होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसने उनके ओठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे मूर्ख अधर्म, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत लोक में जाकर कोढ़ का जीवन व्यतीत कर। कुबेर के श्राप से वह तत्वच्छ स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत लोक में आकर उसने अपने अनेक भयंकर कष्ट को भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और वह उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगते हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्म को याद करते हुए वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां ऋषि अत्यंत बुद्धि से तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम कर कर उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निष्कर्म कर्म किए हो जिससे तू कोढ़ हुआ है और भयंकर कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे महामुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था और मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था।
एक दिन पत्नी सहवश के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञात नहीं हुआ और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया है, तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत लोक में जाकर कोर बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोर हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अंत्य कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जा सके। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हिमालिन, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम का एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेमाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्रारी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। जय भगवान विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। तो इस तरह योगिनी एकादशी व्रत कथा समाप्त हुई। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनकी अवतार की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से प्राकृतिक दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मध्य में चोर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवों की निधि शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने उसे अपने योग बल से तुरंत उसे पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गया। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाई। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहाँ वृंदा अकेले भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस हुए थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जलंधर ने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चली तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अत्यधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा एवं नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मानुष कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो माने तुलसी एवं आंवले की छाव में
अपने पितरों का श्रद्धा करती हैं उनके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, तुलसी मैया की जय हो। तो आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी? जरा से भी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना ही भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।